जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनिए प्रतिदिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण भगवान की दादी और पोती की कहानी। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार एक गांव में दादी और पोती रहा करती थीं, जिन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनने का नेम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी और सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थी। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और कहा, सत्यनारायण भगवान की कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। फिर पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या लाई है, तो मैं क्या बताऊंगी। श्री सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने सत्यनारायण भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया वहां हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों के भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह पहन ओढ़ कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माताजी आप यह मूंग चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल बनाए। तब देखते ही देखते उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह की मिठाइयों से भर गई कि यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आओ खाना खा लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने खाना नहीं खाया है तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ, और मेरा सत्यनारायण भगवान की कहानी कहने का नेम है। तब सास ने कहा, बहू मैं भी सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने कहा, एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनी। उनके घर में धन का कुंडा भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक खुश हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटने गई। तब उसकी पड़ोसन ने बोला, अभी तो तुम मूंग चावल उधार लेकर गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कहा करूंगी। हे सत्यनारायण भगवान, जैसे आपने पोती को दिया वैसे सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको यह सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।